हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। 2011 में पहली बार एसएससी कांस्टेबल जीडी हुआ था। उससे पहले सभी फोर्सेज अपना सेपरेट भर्तियां करती थी और हर साल भर्ती होती थी, यानी जितनी फोर्सेज हैं उतनी ही भर्तियां हर साल होती थी। तो उसके लिए माननीय गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि कंबाइंड भर्ती की जाए, और अच्छा निर्णय था। कंबाइंड भर्ती होती है, उससे कैंडिडेट्स का भी लॉस नहीं है और ओवरऑल फोर्सेज का, रिसोर्सेज का, देश का, सबका फायदा है। एक कैंडिडेट को जहां 5 फॉर्म अप्लाई करने पड़ते थे कांस्टेबल बनने के लिए, अब उसको एक ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ रहा था। तो बहुत अच्छा डिसीजन था। लेकिन जब 2011 में पहली भर्ती हुई, वहीं से ये भर्ती जो है, इसमें कुछ कमियां रह रही कि स्टेट वाइज भर्ती होती है। बिल्कुल देखिए, स्टेट वाइज ही होगी भर्ती तो, क्योंकि सभी राज्योों को, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व दिया जाए हमारी फोर्सेज में, केंद्रीय सुरक्षा बलों में, उसके लिए ऐसा किया गया। आर्मी में जो भर्ती होती है वो भी राज्यवार ही होती है। अब हम बात करते हैं कि ये भर्ती जो है, अभी भी हमारे साथी जो है वो दिल्ली में क्यों बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये युवा युवती भरे हुंकार, कहां गया हमारा रोजगार। हुंकार क्यों भरी जा रही है, और अभी दिल्ली में फुटपाथ पर क्यों हमारे साथी बैठे हुए हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी की, उसकी वजह क्या है? तो उसकी बहुत ही छोटी सी वजह है, लेकिन छोटी सरकार के लिए छोटी है, कैंडिडेट्स के लिए वो वजह बहुत बड़ी है। एसएससी जीडी वालों के लिए क्या के साथ क्या हुआ, देखिए। एक बार ये लोग अरेस्ट भी हो गए। अभी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट से लेकर राजनेता तक वहां पर इनके पास आए हैं। कुछ फेडरेशन बनी हुई हैं एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो लोग भी इनके पास में आए हैं। सबसे पहली बार 2020 का नवंबर में ये मांग उठी सोशल मीडिया पर कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग की मांग जो उठाई गई वो भी बिल्कुल जायज है। क्यों उठाई गई कि हमारी सुरक्षा बलों में, केंद्रीय सुरक्षा बलों में 1,15,000 के आसपास पद खाली बताए गए, और ये स्टेटमेंट दिया माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने कि इतनी वैकेंसी खाली है। हमारे जवान जो है वो किस तनाव से गुजर रहे हैं, उसके उदाहरण हम आए दिन देखते हैं कि साथी जवान को गोली मार दिया, या कैंडिडेट एक जो जवान है उसने आत्महत्या कर लिया। और जब एक जवान आत्महत्या करता है तो ड्यूटी का तनाव कभी भी जांच आयोग के द्वारा नहीं बताया जाता है। तनाव तो जो है घर से ही जोड़ा जाता है कि उसके घर की परेशानी चल रही है। घर की परेशानियां तो सभी को होंगी। चलिए, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। ये प्रदर्शन जो है ये क्यों हो रहा है और सुनवाई क्यों नहीं हो रही। ये देख सकते हैं आप, ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दो। अब देखिए, इसमें हम यहां डिस्कस करते हैं कि 55,000 कैंडिडेट्स का लिस्ट निकाला गया, 60,000 वैकेंसी थी, 5,000 खाली रह गया। जो खाली रह गया वो रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है, वो जनरल कैटेगरी को नहीं दी जा सकती, वहां भी हम सहमत हैं। लेकिन इसमें जब सरकार खुद कह रही है कि 1,15,000 पद खाली हैं, तो 55,000 ही क्यों? और जब दोबारा 21 की जो वैकेंसी आ रही है उसमें 25,000 ही वैकेंसी क्यों? इनका कोई जवाब नहीं है। जो हमारे आला अफसरान हैं वो इस बात पर, कोई भी सीआरपीएफ का अफसर या बीएसएफ का अफसर या कोई भी जो है वो एसएससी का कोई प्रतिनिधि, ये फुटपाथ पर जो बैठे हुए हैं कैंडिडेट्स, इनके पास शायद नहीं आया होगा। गृह मंत्रालय के खिलाफ इनकी आवाज है, वहां से कोई प्रतिनिधि तो और आए। तो हमारे साथियों ने, कैंडिडेट्स ने कहा कि वहां से कोई ऑफिसर नहीं हमसे मिलने के लिए आए, वहां से जो पुलिस स्टेशन में जो मीटिंग करवाई गई वो क्लेरिकल स्टाफ जो है उनसे हमारी मीटिंग करवाई गई। 15,000 पद, उसमें भी कैंडिडेट जो है जो ज्वाइन नहीं किए या वहां से वापस आ गए। सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट थी, यहां तक कि कैंडिडेट्स के ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो कैंसिल किए गए उसकी लिस्ट थी, उसको भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और कैंडिडेट्स को हमने भी दिया। इसके खिलाफ रिट पिटीशन भी फाइल की गई कि वेटिंग बनाई जाए। वेटिंग नहीं बनाई जाती है। क्यों नहीं बनाई जाती है, इसका कोई जवाब नहीं है। कोई आरटीआई लगाता है, कोई
माननीय गृह मंत्री जी को लेटर लिखता है, सबका जवाब एक ही आता है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान क्यों नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं होती है। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान क्यों नहीं है? कोई भी भर्ती होती है, पहली बात तो भर्ती जो है वो 3 साल से चल रही है, तो जो सरकार को जो कार्यबल मिलना चाहिए, जो एज फैक्टर जो काम करेगा कि 18 साल की उम्र वाला जो है वो भर्ती स्टार्ट करता है देखना, तो वो 1 साल में यदि भर्ती पूरी हो जाए तो किस एज में वो भर्ती हो जाएगा? 19 की उम्र में भर्ती हो जाएगा। कि युवा कार्य बल क्यों नहीं है हमारी फोर्सेज में, उसकी भी यही वजह है कि भर्ती चल रही है। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की यदि हम बात करें तो 4 साल से भर्ती चल रही है। उसमें जो कैंडिडेट उस समय ओवर एज होने वाले थे, जो 28 जिनकी उम्र हो गई थी, वो अभी 32 के हो गए हैं। तो वो 32 वाला जो है वो किस तरीके से वो फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई करेंगे? ट्रेनिंग में उनको प्रॉब्लम होगा। लेकिन युवा जो है वो इस कदर उत्साहित है फोर्सेज में जाने के लिए, प्रयासरत है कि वो ये सब परेशानियां नहीं देखते हो। वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं। एसएससी जीडी 2018 ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स 75% कैंडिडेट्स ओवर एज। वीएसटी बंगाल से मणिपुर, मिजोरम, केरल, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, दूर दराज के इलाके से कैंडिडेट्स वहां पर आके बैठे हुए हैं। क्या इनकी कोई सुनवाई होगी? बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो कि सर आप तो पहले तो हमारे साथ थे, अब आप साथ नहीं है। हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। और रिट पिटीशन फाइल करने की बात भी हमने ही कही थी कि जो वेटिंग लिस्ट है उसके लिए आप रिट पिटीशन फाइल कीजिए। रिट पिटीशन फाइल हुई। एक पिटीशन जो है वो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज भी हो गई, लेकिन उसके बाद अभी भी पेंडिंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट खुद कैंडिडेट्स के पास आए हैं, वहां दिल्ली में जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर भी उन्होंने भी यही बात कही कि वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होती है। ये बात तो सरकार कह रही है कि लेकिन वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं होती, ये बात सरकार क्यों नहीं कह रही? और ये बात सरकार आपको जवाब नहीं देगी, इसके लिए हमारी न्यायपालिका है। माननीय गृह मंत्री जी को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम माननीय गृह मंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं कि ये जो हमारे युवा ओवर एज हो गए हैं, इनके पास में आगे कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑल मेडिकल फिट, सब कुछ रेडी है इनका, मेडिकल फिट है लोग। 1 साल हो गया है, ये बात हम भी मानते हैं कि 1 साल मेडिकल, डिटेल मेडिकल के बाद में 1 साल हो गया तो मेडिकल की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो दोबारा मेडिकल किया जाए, इनको मौका दिया जाए। जो लोग वहां पर जाके 2 दिन बाद वापस आ गए, वो वैकेंसी खा गए। कुछ हमारे साथी, अभी 16 तारीख से एग्जाम होने जा रहा है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021, उसमें भी मैं हमारे तमाम उन साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद फोर्स की हार्डशिप के बारे में पता चलता है, तो आपको हम एक बात कहना चाहेंगे कि फोर्सेज चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, यदि वर्दी है तो वर्दी वालों की जो जिंदगी जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है। वर्दी वाले जो है, वर्दी जो पहनता है वो त्याग समर्पण जो है वो पहले उसको करना होता है, उसके बाद वो वर्दी पहनता है। वर्दी पहन लिया तो जो दूसरी लग्जरी है, जो दूसरे आराम है, वो साइड में रखने होंगे। एक हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जो प्राइवेट जॉब करते थे, देखिए मेरे पास कॉल आते हैं, बात करता है कैंडिडेट्स, प्राइवेट जॉब करते थे, बिहार के रहने वाले हैं, गुजरात में प्राइवेट जॉब करते थे, 15,000 रुपए वेतन मिल रहा था। एसएससी कांस्टेबल जीडी में मेडिकल में भी उनको पॉइंट था, री मेडिकल मिल गया, 3 पॉइंट थे। बहुत ज्यादा परेशान हुए कि मेरा पॉइंट कैसे भी क्लियर हो, पॉइंट क्लियर हो गया, ज्वाइनिंग भी आ गई। लेकिन वहां जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि 15 दिन बाद ही अपने घर में बोल दिया कि मुझे वापस आना है, मैं यहां नहीं करूंगा, मैं जो 15,000 की कर रहा था मैं उसी में तरक्की कर लूंगा। 15,000 प्राइवेट में मिल रहा था, यहाँ 35 मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं किया। और 1 महीने जद्दोजहद करने के बाद उन्होंने वहां से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दिया तो पैसा भरना पड़ा। अब देखिए वो जो कैंडिडेट है, उन्होंने ना केवल खुद का नुकसान किया, चलिए वो तरक्की करेंगे, हम मानते हैं कि उनको फोर्स पसंद नहीं है। यदि पसंद नहीं है तो भी उन्होंने कौन कौन से नुकसान किए? उन्होंने सबसे बड़ा तो अपने देश का नुकसान किया कि भर्ती प्रक्रिया जो हुई उस पर खर्चा हुआ, भर्ती करने पर जो सरकार का खर्चा हुआ, फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया, 1 महीने का ट्रेनिंग उन्होंने किया, चलिए उसका तो उन्होंने ट्रेनिंग कॉस्ट पे कर दिया, लेकिन एक वैकेंसी खा गए वो।
जो हमारे सुरक्षा बलों में 1,15,000 पद खाली हैं, वो ऐसे लोगों की वजह से खाली हैं कि जो वहां गए और वहां से 1 महीना भी नहीं निकाला, 1 महीना नहीं, 2 दिन नहीं निकाला। 2 दिन में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। एक कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं जो 2 दिन में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं आ गया। देखिए, ये लोग पीछे बैठे हुए हैं ज्वाइन करने के लिए। यदि वो 2 दिन में तबीयत खराब होने वाले या 15 दिन में प्राइवेट जॉब से तुलना करने वाले यदि वहां नहीं जाते, मेडिकल देने के लिए नहीं जाते, एग्जाम में भी नहीं अपियर होते और एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, तो मेडिकल में उपस्थित नहीं होना था। नहीं उपस्थित होते तो उनकी जगह दूसरे को मौका मिलता, सरकार का भी फायदा होता, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनका भी फायदा होता, जैसे दूसरे कैंडिडेट को मौका मिलता। हमारे सीपीओ सब इंस्पेक्टर के जो साथी हैं वो कहते हैं कि आप एक वीडियो बनाइए और उसमें कहिए कि जो दिल्ली पुलिस ही ज्वाइन करना चाह रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से दिल्ली पुलिस नहीं मिलेगा, तो वो दूसरी फोर्सेस ऑप्शन फॉर्म में ना बने। बिल्कुल हम कहना चाहेंगे कि सीपीओ सब इंस्पेक्टर में भी यही होता है, कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते। ज्वाइन नहीं करते तो जिसको जरूरत है, आपको तो जरूरत नहीं है, आप तो यूपीएससी कर लेंगे, लेकिन गांव ढानी देहात का जो बच्चा जो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए कुछ काम करता है, पढ़ाई भी करता है, फौज में भर्ती होना चाहता है, रिस्क को नहीं देखता, वो सिर्फ एक ही चीज देखता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। अब हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट वाले मुद्दे पर, वापस आते हैं कि वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं होती। वेटिंग लिस्ट नहीं होती है सिपाही की भर्ती में। हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे देश में सिपाही की भर्ती में वेटिंग लिस्ट नहीं होती है। हमारे देश में अफसर की भर्ती में वेटिंग लिस्ट होती है। यूपीएससी के माध्यम से भर्ती होती है, उसमें वेटिंग लिस्ट होती है, उसमें रिजर्व लिस्ट जारी की जाती है, क्योंकि वो अफसरों की भर्ती है। वो अंग्रेजों के जमाने से ही ऐसा चल रहा होगा कि अफसर जो है वो तो अफसर तो अंग्रेज लोग अफसर होते थे, तो उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा बना लिया, और सिपाही जो है वो तो उसकी कोई पूछ नहीं है, वो तो बिल्कुल बेचारा है, उसकी वेटिंग नहीं है। सीएपीएफ सहायक कमांडेंट की बात करें तो उसमें रिजर्व लिस्ट जारी की जाती है। जब नई भर्ती आती है उससे पहले रिजर्व लिस्ट पिछली भर्ती की आ जाती है, अलॉटमेंट होता है, सब कुछ होता है, ज्वाइनिंग भी होती है, लेकिन सिपाही में ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग सहायक कमांडेंट की भर्ती हर साल होती है, लेकिन सिपाही की भर्ती हर साल नहीं होती है। सिपाही और अफसर दोनों ही देश के लिए लड़ते हैं, तो ये विसंगति क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं है। अब इसका जवाब कहां से मिलेगा? इसका जवाब लेने के लिए हमारी न्यायपालिका है, हमारा जुडिशरी सिस्टम किस लिए है? अन्याय होता है, धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का अधिकार हमारा संविधान देता है। ये कैंडिडेट्स वहां गए दिल्ली में, ये पहली बार गए, बिना परमिशन के लिए, परमिशन लिए इनको बुला लिया गया। हम भी गए थे। नवंबर 12 नवंबर, आज 12 है, 12 नवंबर 2020 को दिल्ली में, लेकिन वहां पर राजघाट का नाम लेकर इनको शहीद पार्क में लॉलीपॉप देकर भेज दिया गया और कहा कि आपकी बात हम राष्ट्रपति जी तक पहुंचाएंगे। उसके बाद 1 साल हो गया, अभी तक राष्ट्रपति जी तक बात नहीं पहुंची कि माननीय गृह मंत्रालय में हम गृह मंत्री जी से हम मिलेंगे, हम रिटायर्ड आला अफसरान जो है वो भी जाएंगे। वो गए वहां पर, लेकिन वो क्या बात करके आए उसके बारे में किसी एक प्रतिनिधि को, जो ये सड़क पर बैठे हुए हैं उनके किसी एक प्रतिनिधि को भी साथ में लेके जाना चाहिए था, ताकि पता चलता उसको, वो बाहर आके बताता तो सही कि क्या बात है। एसएससी जीडी 2018 जो वेटिंग लिस्ट, जो ऑल मेडिफिट कैंडिडेट्स जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा चैनल पूरी तरीके से उनके साथ है, और यदि आप चाहते हैं तो मैं वहां पर आपके लिए, वहां आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। मैं, जो हमारे साथी जो ये कहते हैं कि आप तो हमें भूल गए, हम बिल्कुल नहीं भूले हैं। आपकी जो जायज मांग है उसमें हमारा चैनल एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के तमाम उन साथियों के साथ में है, चाहे वो विदहेल्ड कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो रिट पिटीशन फाइल करने वाले कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो दिल्ली में सड़क पर बैठे हुए हैं कि वेटिंग जारी की जाए। सबके साथ हमारा सहयोग है, हमारा सपोर्ट है। आप लोगों के सहयोग से ही हमारा चैनल चलता है। तो हमारे तमाम वो साथी जिनको शिकायत थी मुझसे कि आप क्यों वीडियो नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल हम वीडियो बना रहे हैं, और आप भी कोई बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर मैं यहां पर हमारा शो कर देता हूं, एसएससी कांस्टेबल जीडी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं,
आपका कोई वीडियो है, आप कोई वीडियो हमारे चैनल पर लोड करना चाहते हैं, आप वीडियो बनाकर हमें दीजिए। हम बिल्कुल जो हमारे साथी दिल्ली में बैठे हुए हैं उनके साथ हैं, उनकी जायज मांगों के लिए हमारा चैनल हमेशा उनके साथ है। जय